हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम जो आपके आज कक्षा 8 के जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, आज आपके जो 1:30 पे स्टार्ट होगा पेपर दोपहर में। तो उस हिसाब से आपके क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस क्लास को कंप्लीट करके आपके इस पेपर से ही प्रश्न छपने वाले हैं आपकी परीक्षा में। तो आप इस क्लास को कंप्लीट करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी परीक्षा का समय रहेगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक आप किसी नंबर का रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये आपकी कक्षा 8 का है, ठीक है ना। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राज सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। हरि सिंह और रतन सिंह में, राम सिंह और बखत सिंह में, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके हरि सिंह और रतन सिंह में, ठीक है ना। तो ऑप्शन है राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। प्रश्न संख्या 2 है। जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई 19वीं सदी के प्रारंभ में, 19वीं सदी के आखिर में और 18वीं सदी से 20वीं सदी के आखिर से। तो ये हुई थी प्यारे विद्यार्थी आपके 19वीं सदी के आखिर से, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न संख्या 3। बिरसा राज का प्रतीक था लाल झंडा, हरा झंडा, केसरिया झंडा, सफ़ेद झंडा। तो यह था आपके सफ़ेद झंडा, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला है प्रश्न संख्या 4। मिड डे मील जैसी योजना संविधान द्वारा प्रदत्त किस अधिकार के कारण अस्तित्व में आई? समानता का अधिकार, छुआछूत निषेधाधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो ये आपके हो जाएगा इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों जीवन का अधिकार, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है आपके प्रश्न संख्या 5। कोई कानून पारित होने से किस स्थिति में उस टकराव अथवा विवाद पैदा हो सकता है? तो पहले इधर इसका आंसर हो जाएगा आपकी जब वह किसी एक समूह की हिमायत या और दूसरे की अपेक्षा करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके प्रश्न संख्या 6। मानव संसाधन के कौशल में सुधार करना कहलाता है सतत पोषण विकास, मानव संसाधन विकास, सतत विकास, उपयोगिता। इसका आंसर हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, ठीक है ना, मानव संसाधन विकास। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है आपके प्रश्न संख्या 7। निम्न में से असीमित संसाधन है सौर ऊर्जा, खनिज, पेट्रोलियम, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों सौर ऊर्जा, ठीक है ना। असीमित संसाधन है, बाकी तो ये सीमित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके प्रश्न संख्या 8। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। तो प्यारे विद्यार्थी ये आ जाएगा आपके मीणा, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके प्रश्न संख्या 9 जो आपके अतिलोकतात्मक प्रश्न रहने वाले। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, यानी कि मिलान करना है आपको। पहला देखते हैं आपके वास्को द गामा। तो ये हो जाएगा आपकी पुर्तगाल का खोजी यात्री, ठीक है ना। अगला है पहली इंग्लिश फैक्ट्री। तो ये हो जाएगी आपकी हुगली नदी, ठीक है ना। अगला है आपके मस्जिद कुल्ली खान, तो बंगाल के नवाब, ठीक है ना। और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के, ठीक है ना। इस तरह आपको मिलाना है। अगला है आपके हाँ ना में जवाब देना है। प्रश्न संख्या 10। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई। तो हाँ, ठीक है ना, हाँ की गई, हाँ करना है इसमें। अगला है वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 250 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ इसका हो जाएगा पर ना, ठीक है ना, नहीं ना हो जाएगा। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो ये भी हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ हुई है। अगला है जन्म दर मृत्यु दर में कम होने पर जनसंख्या वृद्धि होती है। तो नहीं होती है, ठीक है ना हो जाएगा इस। अगला है आपके प्रश्न संख्या 11। निजी कंपनियां ठेकेदार व्यवसाय आदि अधिक लाभ कमाने हेतु क्या हथकंडे अपनाने लगते हैं? तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर आप लिख सकते हैं वे मजदूरों का उनका हक नहीं देते और कम मजदूरी देते हैं। वे बच्चों से भी काम करवाते हैं। 2 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है बाल अधिकार से संबंधित किन्हीं 2 सिद्धांतों को उल्लेख कीजिए। तो बाल अधिकार से संबंधित 2 सिद्धांत लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगा जीने का अधिकार और एक दूसरा हो जाएगा आपके सुरक्षा का अधिकार, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके प्रश्न संख्या 13। मंगल पांडे कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध हैं? तो मंगल पांडे बैरकपुर में कंपनी की सेना में सिपाही था, ठीक है ना।
और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों का हमला किया था, ठीक है ना, उसी फांसी पर लटका दिया था, ऐसा लिखना है आपको। अगला है राजस्थान में विद्यमान लघु एवं वह कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रमुख समस्या क्या क्या है तो वो लिखनी है आपको। जैसे आप लिख सकते हैं कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, ऊर्जा की कमी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, नील आयोग की रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है ना, नील आयोग पर। अगला है आपके प्रश्न संख्या 16, स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। तो स्थानांतरित कृषि वह है जो कृषक होते हैं वो घूम घूम कर कृषि करती हैं। जैसे एक दिन एक बार वहाँ करते हैं, एक बार फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है ना, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इसकी हानियाँ आप लिख सकते हैं, इससे वन क्षेत्रों को हानि पहुँचती है, ठीक है ना, इस प्रकार की कृषि से वनस्पति नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। 2-3 हानियाँ लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 17, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण अपने स्पष्ट कीजिए। तो उद्योगों का स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन करना है, ठीक है ना। तो निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ठीक है ना, 3-4 तरह के उद्योग हैं। अगला है 18 प्रश्न, 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों के विरुद्ध हो गई, आपकी 2 राय दीजिए, 2 राय लिखनी है, ठीक है ना। अगला है 19वां प्रश्न, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। तालिका को पढ़ना है आपको। तो सिर पर मेला ढोने संबंधित 2 मौलिक अधिकार हैं। तो प्यारे विद्यार्थी इसका आपके हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके, इसमें आ जाएगा समानता का अधिकार, ठीक है ना, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और इसको पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा आपके अनुच्छेद 15 और इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 17, ठीक है ना, इस तरह पढ़ना है। अगला है आपके प्रश्न संख्या 20, घरेलू हिंसा से क्या अभिप्राय है। हिंसा की शिकार महिलाओं के नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं। 2 अधिकार प्राप्त हुए हैं वो लिखने हैं, ठीक है ना। ये आपके किताब का प्रश्न है, अच्छे से याद कर ले इसे, परीक्षा में छपेंगे आपके यही प्रश्न। अगला है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21वां, जो आपके राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है, मानचित्र को पढ़ना है। तो हनुमानगढ़ आपके आ जाएगा इस यहाँ पे हनुमानगढ़, ठीक है ना। और फिर आपके नीचे बढ़ना है दौसा और भीलवाड़ा करौली, ठीक है ना। तो भीलवाड़ा आ जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों, भीलवाड़ा आपके यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। और दौसा आपके यहाँ पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ना है आपको हनुमानगढ़ ए वाला, और यहाँ पर भी पढ़ना है भीलवाड़ा को स वाला, ठीक है ना, इसमें। और यहाँ पे पढ़ना है आपको दौसा, ठीक है ना, ये ब वाला यहाँ पे पढ़ना है। और जो करौली है ना ये यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना, करौली यहाँ पे तो द वाला, इस तरह से आपको पढ़ना है, इनके नाम लिखने हैं, ठीक है ना, अच्छे से। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट नक्शा है। और अगला प्रश्न है 22वां, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में किस तरह के सुधार किए गए। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न देख लीजिए, असहयोग आंदोलन के दौरान गतिविधियाँ पर विस्तार लिखिए। अपने पहले 20 सालों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य बातें मांगी क्या थी, वो भी लिखनी है, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान गतिविधियों का विस्तार से लिखिए, ठीक है ना। अगला है 23वां प्रश्न, भूमि उपयोग निजी और सामुदायिक भूमि अथवा में है। जल चक्र किसे कहते हैं। अलवणीय जल पृथ्वी का मूल्यवान पदार्थ है। जल उपलब्धता को समस्या को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। 24वां प्रश्न भी है आपके, ये प्रश्न याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अथवा में भी है, धर्म को राज्य से अलग रखा जाना है महत्वपूर्ण है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके। 25वां प्रश्न है अंतिम। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं। राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे 2 प्रयासों का वर्णन कीजिए। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या हैं लिखिए। मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है ये बताइए। तो इसमें से 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न अच्छे से लिखने हैं और आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो चला होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।